मनु चाहिए या मैकाले। साथियों, भारतीय इतिहास में दो तारीखें इस देश की मूल निवासी दलित बहुजनों के लिए विशेष मायने रखती हैं। पहली 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता लागू हुआ था और दूसरी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आईपीसी लागू होने पर कानून के समक्ष ब्राह्मण शूद्र सभी बराबर हो गए और संविधान लागू होने पर वर्षों से चली आ रही मानवता का कलंक अस्पृश्यता को संविधान के आर्टिकल 17 में न केवल समाप्त कर दिया गया बल्कि इसका आचरण और व्यवहार करना कानूनी रूप से दंडनीय भी माना गया। अब अछूत पशु से मानव बनकर जी सकते थे तथा विकास पथ पर अंतरिक्ष से भी आगे जाने के लिए स्वतंत्र थे। आईपीसी को लागू करने वाले लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश शिक्षाविद और संविधान की रचना करने वाले धरती पुत्र विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। ये दोनों महामानव बहुजनों के लिए मसीहा के रूप में अवतरित हुए थे। लॉर्ड मैकाले भले ही किसी और के लिए आलोचक के पात्र हो सकते हैं किंतु बहुजनों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। साथियों, लॉर्ड मैकाले ने नई शिक्षा नीति और आईपीसी लागू कर दलितों के उन्नति और मुक्ति का द्वार खोल दिया। आईपीसी लागू होने के पहले भारत में मनुस्मृति के आधार पर कानून व्यवस्था चलता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक ही अपराध के लिए अलग अलग दंड विधान थे। ब्राह्मण मृत्युदंड से मुक्त था, चाहे वह कितना भी जघन्य अपराध क्यों न किया हो। परंतु मैकाले ने वर्णवाद पर आधारित मनु की विधान को आईपीसी से ध्वस्त कर दिया तथा भारत में आज़ादी के पूर्व भी कानूनी रूप से समता का बेजोड़ मिसाल प्रस्तुत किया। इससे वर्षों से क्रूर शोषण के चक्के में पिस रहे अछूतों को जीने की आशा जगी। अब यदि किसी के विरुद्ध हत्या का आरोप सिद्ध होता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की दफा 302 के तहत उम्र कैद अथवा फांसी की सजा दी जाती है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र। मनु ने बहुजनों को शिक्षा संपत्ति से वंचित किया। साथियों, ऋग्वेद में 4 वर्णों की कल्पना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण शिक्षा का अधिकारी केवल वही है, जबकि ब्रह्मा के पैर से जन्मा शूद्र का काम सिर्फ तीनों वर्णों की बगैर मजदूरी लिए सेवा करना है। मनु ने इसी को आधार बनाकर बहुजनों पर ढेर सारी निर्योग्यताएं लाद दी। उसके अनुसार शूद्र को विद्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, समर्थ होने पर भी वह संपत्ति नहीं रखे, वह गांव के आखिरी छोर पर बसे, जूठा भोजन करे तथा मुर्दों पर का वस्त्र पहने। शूद्र को राजा और न्यायाधीश बनने का अधिकार नहीं है आदि। मनु के उपर्युक्त विधानों के उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिया जाता था। मनु प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में अपराधों को चिन्हित कर उसे दंड विधान से जोड़ा तथा उसका नियमन किया। मनु ने शारीरिक चोट, डकैती, झूठी गवाही, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, व्यभिचार तथा बलात्कार जैसे कृत्य को अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया। राजा न्याय करता था तथा आर्थिक दंड राजकोष में जमा होता था। पीड़ित को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। मनुस्मृति की रचना ईसा पूर्व 185 के आसपास की गई थी। ऐसा नहीं है कि 2000 साल से अधिक बीत जाने के बाद उसका असर कम हो गया। मनु का भूत आज भी धर्म के ठेकेदारों पर सवार है। मनु के विधानों का समर्थन करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने बाबा साहेब और साहू जी महाराज द्वारा साउथ बरो कमीशन के समक्ष विधान मंडलों में दलित पिछड़ों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग करने पर घोर आपत्ति जताई थी। वे बहुजनों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से वंचित करना चाह रहे थे। तिलक मनु विधान का अनुसरण कर रहा था। दलित पिछड़ों को मिडिल क्लास से ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। 9 जनवरी 1917 को यवतमाल में उन्होंने ऐलान किया था कि हमारा कानून मनुस्मृति है। इसलिए वे चाहते थे कि भारत में राज अंग्रेज करें और नौकरशाही ब्राह्मणों के हाथ में रहे। उनकी नजर में स्वराज का यही मतलब था। जब तिलक जैसे महाविद्वान मनु का कट्टर समर्थक हो सकता है तो साधारण पुरोहित को क्या कहा जाए। तिलक ने मनुस्मृति द्वारा शूद्रों पर थोपी गई निर्योग्यता का कभी बुरा नहीं माना। मनु विधान के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत शिक्षा से वंचित किया गया था तथा विद्वता के शिखर पर होने के बावजूद हर मोड़ पर उन्हें जाति के नाम पर तिरस्कृत किया गया। मनु के कारण ही महामना ज्योतिबा फूले को कक्षा से नाम काटकर भगा दिया गया। मनु के कारण ही शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ब्राह्मणों ने पैर के अंगूठे से कराया तथा उनके पोता छत्रपति साहू जी महाराज को पंचगंगा में शाही स्नान के मौके पर उनके राजपुरोहित राजोपाध्याय द्वारा अपमानित किया गया। मनु का ही प्रभाव है कि आज सारे संसाधनों पर मुट्ठी भर लोग कुंडली मारे बैठे हैं और सारा दलित बहुजन समाज दबा कुचला तथा शोषित पीड़ित है, जबकि मुट्ठी भर लोग उन पर शासन और शोषण कर रहे हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।